नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। गुड मॉर्निंग भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 6 बज चुके हैं। सभी बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे 6 बड़ी खबरों के साथ। वो 6 बड़ी खबर कौन सी है जिन पर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है। पहली बड़ी खबर है, नीति आयोग की आज बैठक होने वाली है। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक होने वाली है। 9वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और लगातार मंथन किया जाएगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले, लेकिन इंडी गठबंधन की जो नेता हैं वो मना कर रहे हैं। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार उनकी तरफ से किया गया है, ऐलान किया गया। लेकिन इस बीच आपको बता दें, दूसरी बड़ी खबर यही है, नीति आयोग पर इंडी में गदर मचा हुआ है। इंडी गठबंधन में लगातार जहां कांग्रेस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे, तो वहीं हेमंत सोरेन ने संकेत दे दिए कि वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी का महामंथन है। कांग्रेस को उधर पसंद नहीं है। राम क्यों, ये भी आपको बताएंगे और साथ ही आपको बता देंगे सीबीआई का ऑपरेशन वक्त लगातार जारी है। तो ये बड़ी खबरें जिन पर रिपब्लिक भारत की रहेगी नजर। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह कि नीति आयोग की आज बैठक होने वाली है। नीति आयोग की बैठक के लिए जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं बार इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। लेकिन इंडी गठबंधन दल के नेताओं की तरफ से यह संकेत दिए गए थे कि वो इस बैठक का बहिष्कार करेंगे। जानकारी मिल रही है कि हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के इंडी गठबंधन में इस मसले को लेकर भी दरार दिखाई दे रही है। सुबह 11 बजे नीति आयोग की बैठक होने वाली। राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। कई केंद्रीय मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 9वीं बार इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुबह 11 बजे नीति आयोग की बैठक होगी और तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और राज्यों के जो उपराज्यपाल हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 9वीं मर्तबा होगा जब इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि नीति आयोग की बैठक को लेकर इंडी में दो फाड़ दिखे हैं। नीति आयोग की बैठक में इंडी में दो फाड़ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इंडी गठबंधन बैठक का विरोध कर रहा है। जो आज सुबह 11 बजे नीति आयोग की बैठक होने वाली है उसका विरोध इंडी गठबंधन कर रहा है। लेकिन गठबंधन के विरोध के बावजूद ममता बनर्जी बैठक में शामिल होने वाली है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल होंगे। तो नीति आयोग की बैठक 11 बजे, इंडी विरोध कर रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो इस मसले को लेकर भी इंडी गठबंधन में दरार नजर आती है, क्योंकि ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस फैसले से किनारा करते हुए वो इस बैठक में शामिल होने जा रही हैं। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संकेत दे दिए हैं कि वो बैठक का हिस्सा होंगे। आज 11 बजे असल में ये बैठक होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक की 9वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन इससे पहले ही इंडी गठबंधन की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि हम नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। जब बजट का ऐलान हुआ, बजट का विरोध किया गया और उसके बाद आपको बता दें इंडी गठबंधन की तरफ से ये घोषणा की गई है कि हम इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन इसी कड़ी में अब इस पूरे मामले को लेकर इंडी गठबंधन में दरार दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संकेत दे दिए कि वो भी नीति आयोग की बैठक का हिस्सा होंगे। और आइए इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी लगातार महामंथन कर रही है और एक बड़ी बैठक आज बीजेपी हेडक्वार्टर में होने वाली है। राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, लगातार मंथन का दौर बीजेपी में जारी है। जो लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आए उसको लेकर महामंथन का दौर चल रहा है। इस बीच बीजेपी कार्यालय में बैठक होने जा रही है और आपको बता दें बीजेपी कार्यालय में तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे, चाहे योगी आदित्यनाथ हो। योगी आदित्यनाथ भी 2 दिन आज रहने वाले हैं और इस बैठक का हिस्सा होंगे। मंथन होगा कि लोकसभा चुनाव में आखिरकार क्या कुछ कमी रही, आगे की जो रणनीति है, क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं और विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। इस कड़ी में आपको बता दें यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। आगे की रणनीति पर विचार होगा क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले। उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा और इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ की आज कई महत्वपूर्ण बैठक भी है।
जहां अमित शाह से मिलेंगे, जेपी नड्डा से मिलेंगे, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी ये मुलाकात होगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, बड़ा सूबा है, ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। पिछले दिनों जो चुनाव हुआ उसको लेकर भी लगातार मंथन का दौर चल रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चला है। और इसी कड़ी में आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ 2 दिन दिल्ली में रहने वाले हैं। लेकिन एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश को लेकर हो सकता है। क्या कुछ रहेगा इस बैठक के दौरान भी इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रदेश की सियासी खींचतान वाली लड़ाई अब दिल्ली दरबार पहुंच चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह होमवर्क और तैयारी के साथ मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान नीति आयोग की बैठक के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त झटके के बाद मुख्यमंत्री योगी लगातार एक्शन में है। मंत्री और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर रही हैं। प्रदेश के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक ले रही हैं। लेकिन बैठकों के इस दौर से प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक लगातार दूरी बनाए हुए हैं, जिसे लेकर पार्टी के मनमुटाव के कयास लगाए जा रहे हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने मंत्री और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। लेकिन इस बैठक से दोनों डिप्टी सीएम नदारद रहे। ये पहली बार नहीं जब सीएम योगी की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए। इससे पहले उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर जब सीएम योगी ने बैठक बुलाई थी, उसमें भी दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए थे। 24 जुलाई को सीएम योगी ने मुरादाबाद और बरेली मंडल के विधायकों से मुलाकात की, लेकिन मौर्य नदारद रहे। इसके अगले ही दिन मेरठ और प्रयागराज मंडल के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य यहां भी नहीं पहुंचे। सीएम योगी दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे, लेकिन सब अलग अलग पहुंच रही हैं। इससे ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। हालांकि बीजेपी के सहयोगियों का कहना है कि मुलाकातें सिर्फ शिष्टाचार है और जो भी खबरें आ रही हैं वो निराधार है। जो भी हो, लेकिन यूपी बीजेपी संगठन के मुखिया पहले ही क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि यूपी के बॉस योगी हैं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज्यादा है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली में यूपी के नेताओं की सियासी कसरत के बीच कयासों का दौर शुरू हो गया है। एक कयास पैचअप को लेकर है, तो दूसरा बड़े नेताओं के साथ बैठक कर उपचुनाव की रणनीति बनाने का है। हालांकि देखना ये होगा कि आलकमान के हस्तक्षेप के बाद यूपी का सियासी उठापटक खत्म होता है या ऐसे ही वर्चस्व की सियासी कुश्ती जारी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की जो सियासी अदावत है वो अब एक बार फिर से चरम पर आ गई है। उधर पार्टी के भीतर योगी विरोधी मुहिम में मात खा चुके केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अब अखिलेश यादव ने भी मोर्चा खोल दिया। क्या कुछ अखिलेश यादव आप कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।